हमेशा जीवन के अंदर गुरु की बात माननी चाहिए। महाभारत के अंदर शुरुआत के अंदर ये प्रसंग है, प्रथम अध्याय प्रथम खंड शुरुआत के अंदर प्रसंग है। आयोधौम्य नाम के एक ऋषि थे। आयोधौम्य नाम के एक ऋषि थे। उनके 3 प्रमुख शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। एक बार बहुत सारी बारिश आई तो आश्रम का जो खेत था उसमें बहुत सारा पानी भर गया और पानी भरने से खेत के अंदर वो मेड़ थी, वो मेड़ टूट गई। बखाई दियोड़ी विजी की मेड़ टूट गई तो आयोधौम्य ऋषि ने कहा, बेटे आरुणि, तुम खेत के अंदर जाओ और वो पानी निकल रहा है उसे रोको। गुरुजी की आज्ञा पाकर की आरुणि खेत के अंदर गया और पावड़े से मिट्टी डालने लगा। जो ही मिट्टी डालता अरे वह पानी के साथ बह जाती। कई देर उसने प्रयास किया ऐसा, पावड़े से मिट्टी डालता लेकिन मिट्टी पानी के साथ में चली जाती, क्योंकि वहां पर एक साथ में मिट्टी डालते हैं तो वो पानी रुकता है, नहीं तो वह थोड़ी मिट्टी डालने से चौड़ाई ज्यादा थी। परेशान हो गया। परेशान होकर के वह खुद ही मतलब मेड़ के करवट लेकर के सो गया ताकि पानी खेत का बाहर नहीं निकले। और उसके लेटने से खेत का पानी रुक गया। अब वो उठता है तो वो वापस पानी बह जाता है, इसलिए वो लेटे रहा। तो गुरुजी ने क्या कहा अन्य शिष्यों से ने कि भाई आरुणि कहां गया, अब तक आया नहीं। तो बाकी शिष्यों ने ये कहा था कि गुरुजी आपने उसको पानी रोकने के लिए भेजा है और वो वहीं है और अब तक आया नहीं है, क्योंकि गुरुजी के बहुत सारा काम था। गुरुजी भूल गए। तो बाकी शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपने ही भेजा था उसको खेत में मेड़ ठीक करने के लिए। क्या अरे गुरुजी ने कहा भूल हो गई, काफी देर हो गई, अपन सभी चलते हैं। तो शिष्य और गुरुजी दोनों चलते हैं, जितने भी शिष्य थे, और गुरुजी आयोधौम्य ऋषि और शिष्य, और कहते हैं बेटा आरुणि तुम कहां हो, क्योंकि वो लेटा था इसलिए दिखाई नहीं दिया और खेत थोड़ा लंबा चौड़ा ज्यादा था। तो गुरुजी ने दूसरी बार और आवाज लगाई, बेटा आरुणि तुम कहां हो। तब वो खड़े होकर के कहा, गुरुजी क्षमा करना, गुरुदेव क्षमा करना, मैंने आपकी आवाज अचानक सुनकर की आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं उठ गया। इतनी देर मैं खेत के पानी को रोके हुए था, मैं पावड़े से मिट्टी डाल रहा था तो ये मिट्टी चली जाती पानी के साथ में, पानी रुका नहीं, इसलिए मैं खुद ही लेट गया। गुरुजी को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी बात को इतना अच्छी तरीके से उसने किया है। तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि बेटे तूने मेरा इतना कहा माना है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो तुम शिक्षा अध्ययन करने के लिए मेरे गुरुकुल के अंदर आए हो, अब तुम्हें स्वतः ही चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और जितने भी धर्म शास्त्र हैं वह तुम्हें स्वतः ही कंठस्थ याद हो जाएंगे। और गुरु कृपा हुई और सारे शास्त्र और वेद उसको याद हो गए। यह है गुरु कृपा का फल।